अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरी सेहत के बारे में पूछें तो मैं तो काफ़ी दिनों के बाद बेड से उठा हूँ। आवाज़ से आपको एहसास हो रहा होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। नई चीज़ आपको दिखाने जा रहा था कि कुछ बड़े बासलाहियत लोग होते हैं और हम जैसे लोगों का, ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ मीडिया से हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन तक हम रसाई हासिल करें, उनके पास जाएं, उनके व्यूज़ लें और आप लोगों को बताएं कि वो किस तरह से, कैसी और क्या-क्या चीज़ें करते हैं। एक घर के बाहर ये अबू याह्या के नाम से फ़ेमस है और किस वजह से फ़ेमस है, लोग इनको कैसे जानते हैं, इस बारे में हम आपको इस आज के व्लॉग में बताऊँगा। आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है मैं क्यों आया आपके पास? आप जो मेरी कैलीग्राफी है उसके हवाले से? बिल्कुल। उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी फेसबुक पे और उन्होंने एक मुझे छोटा सा टेक्स्ट किया और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। मुझे ये नहीं लगा कि मेरी वीडियो की कोई तारीफ़ की, बल्कि मुझे ये फ़ील हुआ कि उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ मुझे बताई कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि मैं उसके ऊपर भी कुछ बात करूँ और उस चीज़ को आप तक लेके आऊँ। वो चीज़ क्या है? अंदर चलते हैं और फिर इन्हीं से बात करते हैं। जी, मैं घर के अंदर आ गया हूँ और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि अबू याह्या क्या करते हैं। जी, आप देखिए, ये सारा कैलीग्राफी का काम है जो इन्होंने अपने हाथों से किया। आपको भी मैं बेशुमार चीज़ें दिखाऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। मज़े की बात यह है कि ये अपने हाथों से खुद, बगैर किसी लालच के, इसको बिज़नेस समझ के नहीं बल्कि अपना शौक़ समझ के करते हैं। जो काम अभी आप देख रहे थे, अबू याह्या मेरे साथ है। मैं चाहूँगा कि इनके साथ बात की जाए। अबू याह्या, आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं? वैसे तो बचपन से ही मुझे शौक़ था लिखने का, एक अच्छा लिखने का शौक़ था। लेकिन चूँकि जहाँ मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह या कुछ इस तरह का तो कंसेप्ट था नहीं, जो कैलीग्राफी के हवाले से या कुछ। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया। ये सब अल्लाह ताला की अता है। मैंने कभी ड्राइंग तक नहीं पढ़ी स्कूल में। आई नेवर लर्न आर्ट। अच्छा। ये बस उसकी अता है। और मैं कभी भी अपने काम को सोच के नहीं करता हूँ, बल्कि मैं बस बैठ के जब शुरू करता हूँ तो फिर बस उसका एक नज़ूल होता है और वो शुरू करते हैं। और मैं जो बाकी जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, इवन गैर मुस्लिम भी रिकग्नाइज करते हैं आपकी? बहुत ज़्यादा। उन तक ये चीज़ कैसे पहुंची? वो जो भी लोग आर्ट को समझते हैं या कैलीग्राफी आर्ट को समझते हैं, वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूयॉर्क में एक आर्टिस्ट थी, वो भी कैलीग्राफर है, एंड शी रियली लव्स माय आर्ट वर्क एंड शी बाय सम ऑफ द पीसेस। रहमान एंड रहीम लिखा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। अगर यहाँ से आप शुरू करें रहमान एंड रहीम, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वही अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं जो रहमान और रहीम के अल्फ़ाबेट। अच्छा, उसके जो वो ही सारे लिखे हुए हैं और ये दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। अब ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, एक चीज़ के ऊपर कितना टाइम लग जाता है आपको बनाते हुए? ये डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड, कितना उस पर बारीकी का काम है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 हफ्ते तक भी लग जाते हैं। ठीक है। ये अल्लाह लिखा हुआ है और ये जो मशहूर कैलीग्राफर थे गुल जी, ये उनके स्टाइल, पाकिस्तान। जी, फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से थे। ये उनके स्टाइल के ऊपर मैंने किया था। एक तरीके से जैसे वो काम करते थे उस तरीके का एक मैंने ट्राई की थी कि आई डू वर्क फॉर चैरिटीज़, जहाँ पे वो मुझे इनवाइट करते हैं। स्पेशली जो लाइव कैलीग्राफी मैं करता हूँ, वहाँ पे कैनवसेस लेके जाता हूँ और जो लोग आते हैं उनकी फैमिली नेम्स, उनकी मैं लाइव कैलीग्राफी करता हूँ और फिर वहाँ से जो फ़ंड जनरेट होते हैं वो नॉर्मली फिर चैरिटीज़ को ही जाते हैं। ये कलमा तैयब लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और राइट साइड पे जो है वो अल्लाह और उसके कुछ सिफाती नाम लिखे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो है वो कुछ सिफाती नाम जो है वो लिखे हुए हैं। माशाअल्लाह। ये हरूफ मुक़त्तियात हैं जिनको अब कोड्स ऑफ कुरान कहते हैं, अलिफ लाम मीम हा मीम। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी छोटी में से। ये देखिए, ये मोहम्मद लिखा आपने, सुभान अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत खूबसूरत है। ये क्या है? ये तो मैं नहीं पढ़ सकता। ये अरबिक कोड्स है, अल जमाल जमालुर रूह, द ब्यूटी इज़ द ब्यूटी ऑफ सोल। वो उसके अल्फ़ाबेट्स जो है वो उसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत है। ये क्या लिखा है? ये अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं जिस नॉर्मल जो कैलीग्राफी करते हैं, जो नॉर्मल कैलीग्राफी थी उसके तरीके से लिखे हुए। अच्छा। अभी हम बाहर जा रहे हैं। पीछे इनका वेयर हाउस है, घर के साथ ही बना, और जहाँ बैठ के ये सारा काम करते, और आपको भी दिखाते हैं कि किस जगह पे और बैठ के कैसे काम किया जाता है। सुभान अल्लाह। यकीनन जब आप भी देखेंगे तो आपकी ज़ुबान से सुभान अल्लाह डेफिनेटली निकलेगा। देखिए कितना खूबसूरत काम है। ये जो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी सबसे जो है वो पसंदीदा पेंटिंग है। ये ऑयल के साथ कैनवस के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, ऑयल के साथ कैनवस के ऊपर? जी बिल्कुल, ऑयल के साथ कैनवस के ऊपर। और ये जो है ये आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। ये अब यही है, इसके अलावा क्या क्या शौक़ है आपके? शौक़ तो हैं कुछ, प्ले क्रिकेट देखने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ भी है। फॉलो पाकिस्तान टीम, उनके जो क्रिकेट इवेंट्स जितने भी होते हैं। उसके अलावा जो है वो आई एम अ कॉइन कलेक्टर। मेरे पास एक वसी कलेक्शन है कॉइन्स की, अपार्ट सम ऑफ देम इवन 1000 years old। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि रजब तय्यब एर्दोगान जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में एक बुक लिखी गई, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि आई डन द टाइटल पेज। उसका जो बुक कवर जो टाइटल है वो मैंने डिज़ाइन किया था। और जब ये बुक पब्लिश हुई तो द ऑथर ही सेंड मी द बुक शुक्रिया के साथ, और इसके अंदर जो है वो 1.5 पेज का मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ और किसने ये टाइटल पेज जो है वो डिज़ाइन किया। तो इट वाज़ अ ग्रेट ऑनर मेरे लिए। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये चीज़ें और ऐसे बासलाहियत लोग ना सिर्फ पसंद आए होंगे, बल्कि इनका काम भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरी सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती कि मज़ीद बातें की जाए, खांसी बहुत है। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे, मुझे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब्बू यही जैसे कीमती लोगों को आप ज़रूर अप्रिशिएट करें, जो बग़ैर किसी लालच के, एक तरह से ये भी एक दीन का काम है जहाँ पे इनका ये शौक़ है, और इनको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। और इनसे आप ये चीज़ें ले भी सकते हैं। वो पैसा चाहिए अपने पास रखें या किसी चैरिटी में दें, ये इनके ऊपर ही मुनहसर करता है। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, इनका काम पसंद आया हो, तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।